कहाँ पहुंचे हम? अच्छा, लीनियर स्केच ऑफ टेम्पल में पहुंचे हैं। सो टेम्पल में देखो, सबसे पहले गिवन है गर्भगृह। सो गर्भगृह में क्या है? जो जैसे हमने बात की थी, एकदम अंदर का जो पार्ट होता है वो होता है गर्भगृह, जहाँ पे हम वर्शिप करते हैं, जहाँ पे हमारी मूर्ति होती है गॉड की, वो। ओके, सो गर्भगृह मीन्स अ स्मॉल एंड अ डार्क रेक्टेंगुलर रूम इन विच आइडल इज केप्ट। इन गुजरात इट इज नोन एज दी गभारो। ओके, पता नहीं कहाँ ऐसे बोलते हैं गभारो, हम तो गर्भगृह ही बोलते हैं। क्या हुआ? हाँ वो तो कोई बात नहीं। मतलब आईफोन में लाइट चलोगी तो वीडियो बनेगा। चलो, सो गोपुरम नेक्स्ट। सो गोपुरम मीन्स अ गेटवे ऑफ साउदर्न इंडियन टेम्पल। तो भाई गोपुरम क्या है? जो साउथ इंडिया के टेम्पल्स है उसका गेटवे है। मतलब यहाँ पर तो हम ऐसे को गोपुरम ऐसा बनाते नहीं है, डायरेक्टली एंट्री। ओके, टू लोअर स्टोरीज ऑफ टेम्पल्स आर कॉन्वेक्स शेप्ड। मतलब जो नीचे की जो लोअर स्टोरी बिल्डिंग होती है दो, वो कॉन्वेक्स शेप की होती है। ओके, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो सपोज ये है तो ये कॉनकेव है, और ऐसा है तो कॉन्वेक्स है। तो ये कॉन्वेक्स ऐसी दो स्टोरी, एक ये और उसके ऊपर वापस ये, ऐसी बनाई जाती है। ओके, मतलब कि जस्ट लाइक थोड़ा ऐसे बड़ा पार्ट यहाँ ऐसे बन गया। ओके, ऐसे और ऐसे, तो ये कॉन्वेक्स, फिर उसके ऊपर भी ऐसे कॉन्वेक्स, और फिर ऐसे सीधा सीधा बनाया जाएगा। मतलब क्या है, बेस थोड़ा चौड़ा है और फिर ऐसे, तो पिरामिड शेप जैसा या ऐसे ट्रायंगुलर शेप जैसा बनेगा, तो इसीलिए ऐसा है। ओके, सो टू लोअर स्टोरीज ऑफ टेम्पल्स आर कॉन्वेक्स शेप्ड एंड अदर टू स्टोरीज आर aloft to make a pyramidal structure that makes the गोपुरम strong। और फिर बाकी का ऐसे ऊपर लिया जाता है जिससे गोपुरम स्ट्रॉन्ग बनता है। देन मंडप, वो जो जगह थी, हॉल था। इट इज अ बिग हॉल कंस्ट्रक्टेड ऑन अ पिलर और इज अ ह्यूज एरिया लाइंग इन फ्रंट ऑफ द मेन गेट। मेन गेट के सामने ही ये बहुत बड़ा हॉल है। पिनाकल, जैसे कल बताया था। ओके, सो पिनाकल उसको बोलते हैं शिखर। द पॉइंटेड एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द गर्भगृह एट द टॉप इज नोन एज पिनाकल। तो जो पॉइंटेड एक्सटीरियर पार्ट है एकदम टॉप में, उसको पिनाकल बोलते हैं। एंड इट इज प्लेटेड ईदर विथ गोल्ड और ब्रास। तो वो जो मैंने कल नहीं बताया था कि गोल्ड के, ब्रास के, वो जो ये जो हमें दिख रहे हैं, मतलब ऐसे 4 5 होते हैं, 7 होते हैं, 9 होते हैं, एक्चुअल में 9 होते हैं। ओके, तो जो बहुत पुराने टेम्पल्स जो ऐसे रिचुअल्स वाइज अगर बनाए तो वहाँ पे 9 ऐसे पिनाकल्स और शिखर होते हैं। ओके, एक्चुअल में ऐसे स्क्रिप्चर्स में लिखा है दिस 9 आर दी हमारे जो बॉडी के होल्स है। ओके, वो डिनोट करता है हमारी बॉडी के सारे होल्स, ये नाक के, कान के, मुंह के, जितने भी हैं सारे। ओके, वो सारे होल्स डिनोट करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट, हाँ, तो उसके लिए क्या है, पॉइंटेड एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द गर्भगृह एट द टॉप इज नोन एज द पिनाकल एंड इट इज प्लेटेड। ओके, विमान, तो विमान इज अ पार्ट ऑफ टेम्पल। तो जो ये साइड में है दैट इज द विमान, और वो टेम्पल का पार्ट ही है। इट इज सेमी सर्कल और इन स्लोपिंग शेप। तो ये सेमी सर्कल होता है, छोटा सा, यहाँ तो नहीं दिखेगा ये व्यू से, बट छोटा सा होता है सेमी सर्कल, पूरा सर्कल नहीं, सेमी सर्कल, और से स्लोप्ड मतलब ढलान वाला होता है। ओके, इट हैज मैनी स्टोरीज एंड लुक्स लाइक पिरामिड। तो ये भी पिरामिड जैसा ही दिखता है। ओके, इसकी भी मैनी स्टोरीज होती है, मतलब बहुत माले होते हैं। देन अभी नेक्स्ट है द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क। कोणार्क का सन टेम्पल। ओके, तो कोणार्क का सन टेम्पल मतलब सन गॉड की आइडल नहीं है वहां पर। जैसे कल मैंने बताया था ना, गोपुरम में पर्टिकुलर डे पे सन आता है तो वहीं से हमें दिखता है, वैसे ही यहाँ पर क्या है कि वैसे होल ही है। मतलब यहाँ से तुम देख रहे हो, सामने कुछ है ही नहीं, जैसे ही सनराइज होगा तो सन वहीं से दिखेगा और वहीं से हमें दर्शन करने हैं, लाइक दैट, वैसा टेम्पल है। ओके, सो द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क इज इन ओडिशा विच इज वन ऑफ द
फॉर्म्स ऑफ चैरियट टेम्पल, जो इसके पहले हमने कल देखे थे चैरियट टेम्पल, जिनको पांडवा का नाम दिया था, युधिष्ठिर का सबसे बड़ा चैरियट, और जो गांधारी बोल रहा हूँ, द्रौपदी है उनका सबसे छोटा चैरियट, वैसे ही ये चैरियट के फॉर्म में है। बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ तंजावुर हैज 13 स्टोरीड गोपुरम। तो जो बृहदेश्वर टेम्पल है, ओके, जिसको बोला था हमने कि 200 मीटर हाइट वाला टेम्पल, ओके, तो वो क्या है 13 स्टोरीड। जो उसका गोपुरम है वो कितने स्टोरीड का है? 13 माले का गोपुरम है। जैसे मैंने कल बताया था मुरुडेश्वर जो है कर्नाटक का, वो वर्ल्ड का हाईएस्ट है, मतलब 16 स्टोरीड है। ये कितना है? 13 स्टोरीड। पावर आ गया है, ओके। चलो, मेटालिक एंड स्टोन आइडल्स ऑफ दिस एज हैव स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स। तो ये टाइम पीरियड की एज मतलब वो टाइम पीरियड की मेटालिक एंड स्टोन मतलब मेटल की और स्टोन के बनी हुई आइडल जो है वो बहुत ही स्पेशल फीचर्स है उसके। ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ नटराज इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ आइडल स्कल्पटिंग ऑफ दैट टाइम। तो जो नटराज की मूर्ति है, जो शिव जी है, नटराज मतलब और कोई नहीं, शिव जी। तो शिव जी की वो जो नटराज मूर्ति तुमने बहुत सारी जगह पर देखी होगी, ऐसे डांस करते हुए, ऐसे गोल होती है और उसमें बीच में शिव जी होते हैं डांस करते हुए, वो होती है ब्रॉन्ज की, ओके। बहुत ही पर्टिकुलर है, बहुत ज्यादा फेमस है। चोला टेम्पल्स हैव देयर ओन स्प्लेंडर इन एज इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो जो चोला डायनेस्टी के टाइम पे जो चोला टेम्पल्स बनाए थे, इनका भी एक अलग ही मतलब क्या बोलते हैं, भव्यता है। स्प्लेंडर मतलब जो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, भव्यता जिसे हम बोलते हैं वो है, ओके। हाँ, ओके, चलो। सो नाउ वी आर हियर। चलो तो देखते हैं आगे। मीनाक्षी, वन ऑफ द ह्यूज टेम्पल्स ऑफ इंडिया, इज इन मदुराई, स्प्रेड इन वास्ट एरिया। तो जो मीनाक्षी टेम्पल है, मदुराई टेम्पल, वो बहुत ही बड़ी एरिया में फैला हुआ है और बहुत ही बड़ा, वन ऑफ द बेस्ट टेम्पल्स ऑफ इंडिया, ओके। इट हैज 4 मेन गोपुरम्स फ्रॉम द आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू। इसके 4 गोपुरम है। जनरली गोपुरम या तो एक होता है या तो फिर 4 डायरेक्शन में 4 होते हैं, ओके। इसके 4 है। देन इट इज अ वंडरफुल टेम्पल, ये बहुत ही अच्छा टेम्पल है। इन द मिडवियल पीरियड, मतलब मिडवियल पीरियड मतलब जैसे मैंने बात की थी कल, कौन सा टाइम पीरियड? जो मुगल किंग्स जब रूल कर रहे थे वो वाला टाइम पीरियड, ओके, उसको मिडवियल पीरियड बोलते हैं, बीच वाला टाइम पीरियड, ओके। मतलब पहले का टाइम पीरियड ये सारे चोला डायनेस्टी, द्रविडियन आर्किटेक्चरल, पंडवास, पल्लवास, पंड्यास, ओके, वो सब आ गए, वो पहले के। फिर बीच में दी मुगल्स, और फिर उसके बाद जो लास्ट में ब्रिटिश, एंड जो अभी हम हैं वो, ओके। तो अगर 3 पार्ट में अगर डिवाइड करें तो बीच का टाइम पीरियड, दैट इज मिडवियल पीरियड, ओके। सो खजुराहो वाज द कैपिटल सिटी ऑफ द चंडेला रूलर ऑफ बुंदेलखंड। तो जो बुंदेलखंड है यूपी में है, यूपी में एमपी की बॉर्डर पे, ओके। सो चंडेला रूलर जो थे उनका कैपिटल क्या था? खजुराहो, ओके। खजुराहो जो है वो वहां का कैपिटल था। एंड चंदेला रूलर्स बिल्ट अ ब्यूटीफुल टेम्पल एट खजुराहो। सो खजुराहो में बहुत ही बड़ा और अच्छा खजुराहो टेम्पल बनाया था। किन लोगों ने? चंडेला रूलर्स ने। याद रखना ये सारी बातें, चंडेला रूलर्स ने बनाया था खजुराहो टेम्पल। शायद तुमने बात सुनी हो, वो उसकी जो बाउंड्रीज है, ओके, उसकी बाउंड्री पे इरोटिक स्कल्पचर बनाए हुए हैं, ओके। इरोटिक स्कल्पचर इन द सेंस पर्टिकुलरली मेल फीमेल जब चाइल्ड बॉर्न करने के टाइम पे जब मेटिंग करते हैं, जिसको हम सेक्स बोलते हैं, वो टाइम पे जो पोजीशंस होगी, वो पोजीशंस पर्टिकुलरली स्कल्पचर किया हुआ है ना, वो भी मतलब ऐसा नहीं पेंटिंग, स्कल्पचर किया हुआ है दैट पोजीशंस
और वो सारी ही बाउंड्री के आसपास है, मतलब पूरी जो बाउंड्री है वहां पे वो सारी स्कल्पचर्स है, इसीलिए बहुत ज्यादा फेमस है। मतलब कि सबको अरे टेम्पल और ऐसी चीजें ऐसे, मतलब सबको ही ऐसे लगता क्या बात कर रहा हूँ, मंदिर में थॉट भी हम ऐसे नहीं लाएंगे, बट ऐसा और टेम्पल तो हाँ, ये सब अभी के टाइम पीरियड के हमारी दिमाग खराब हो गए। इसलिए पहले के टाइम पे जैसे हम नॉर्मल बात करते हैं वैसे ही इट इज जस्ट से जो चाइल्ड बॉर्न की जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस है। अभी के टाइम पीरियड पे थोड़ी टेक्नोलॉजी बढ़ी और लोगों के दिमाग खराब हुए एंड और तो बहुत ज्यादा उसको इतना ज्यादा हाइप बना दिया है, एजुकेशन के नाम पे भी कुछ है नहीं उसके लिए ज्यादातर, इसीलिए ये प्रॉब्लम है। अदरवाइज पहले इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, एक पार्ट ऑफ लाइफ है। जैसे कि अभी हम जैसे तुम्हारा से चाइल्डहुड चल रहा है, चाइल्डहुड के बाद तुम यंग हुए, अभी स्कूल टाइम है, फिर हायर लेवल की स्टडी होगी, देन कॉलेज लेवल की स्टडी होगी, फिर मैरिज होंगे, मैरिज के बाद बच्चे होंगे, तो वो एक प्रोसेस है, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट। ओके, उसके बाद फिर भाई पैसे कमाने हैं, बिजनेस करना है, फिर घर का देखना है सब, फिर वो बच्चों की परवरिश करनी, सारे पार्ट ही है। ओके, तो वैसे वो भी एक पार्ट है और उसकी बहुत सारी मान्यताएं है, बिलीफ सिस्टम है कि जैसे कि हम जैसे कि जूते एंट्रेंस पे रख कर अंदर जाते हैं। ओके, फिर ये सारी आइडियोलॉजी है, हम जूते बाहर रख के जाते हैं, मतलब कि जो हमने आइडियोलॉजी, ये जूते बाहर रखना नहीं है। ओके, आइडियोलॉजी कुछ और है, कोई चीज सब बाहर छोड़ो, मतलब जो भी गंदी चीज हो, जहां जहां घूम के आए हो वो सारी धूल मिट्टी गंदी हो तो अच्छी तो कोई बात नहीं, लेकिन गंदी हो वो भी चिपकी हुई होगी एंड ऑल, तो मंदिर में जाने से पहले वो सारी गंदी चीजें, मतलब चप्पल निकालने से फिजिकली वो चला गया, बट हमारे अंदर तो है ना, वो भी निकाल दो। फिर जनरली हम जब जाते हैं टेम्पल्स में तो पहला जो एंट्रेंस होता है, अभी तो बड़े बड़े होते हैं, लेकिन पहले के टाइम पे क्या था, गर्भगृह में अगर जाना है तो ऐसे झुक के जाना पड़ता था। कभी भी घर में भी किसी के घर में जाओ, पहले के घर भी ऐसे होते थे। ओके, कि सपोज ये टेरेस सीलिंग हाइट भले ही इतनी है लेकिन एंट्री इतनी ही है, अब यहाँ से झुक के आओ, फिर यहाँ पे फुल है लेकिन आना झुक के है। व्हाट डज दिस मीन, मतलब ऐसे झुक कर फिर क्यों आना है, क्योंकि व्हेन यू आर कमिंग इनटू द टेम्पल डाउन योर ईगो, हमारे अहंकार को झुका के आओ। तुम कुछ मान रहे हो, मैं कुछ ये हूँ वो हूँ, भगवान के सामने कुछ नहीं हो तुम, लाइक दैट। ये ईगो को डाउन करके आओ। ये सारी जो हमारी सिस्टम है कि जूते चप्पल बाहर निकालो और थोड़ा झुक के आओ, प्रणाम करो, दैट व्हाट डज इट मीन, उसके ये मेथड्स है, लेकिन वो कहना क्या चाह रहे हैं वो भी, अब तो हम मेथड को भी फॉलो नहीं करते। तो सबसे पहले तो मेथड फॉलो करनी है और मेथड कहना क्या चाह रही है वो समझना है। कोई ये नहीं कहना चाह रहा कि तुम्हारे जूते निकाल के आओ, भाई कोई नए ही जूते पहन के आया है अब अंदर आए, नए ही जूते, तो क्या उसको अलाउ करने के लिए फिर हम ना बोल सकते हैं? वो बोलेगा कि मैं नए अभी कंपनी में से लेके आया हूँ, बैग में ही थे और यहाँ आके ही पहनूंगा, अब अंदर चलूंगा तो कहाँ से गंदा होगा, कुछ गंदा नहीं होगा। सही बात है, उसकी नए ही जूते हैं, फिर भी उसको अलाउ नहीं करेंगे। ओके, तो इट्स नॉट अबाउट द शूज, इट्स नॉट अबाउट द एंट्री कि क्यों ऐसी दी हुई है, सबके पीछे लॉजिक है, वो समझना होता है। सो ये जो खजुराहो टेम्पल है वो भी इसी के बेस पे है, मतलब कि ये जो हमारी ऐसी रॉन्ग थॉट्स जो होगी, मतलब दैट इज द पार्ट ऑफ ये जो मीटिंग है, चाइल्ड बर्थ की प्रोसेस है, वो एक पार्ट ऑफ लाइफ है आफ्टर द मैरिज। ओके, बट उसको तुम वो पार्ट ऑफ, वो जब लाइफ में तुम वो पार्ट पे आओ उस टाइम पे तुम्हारे दिमाग में ये सब चीजें होनी चाहिए। जब तुम वो टाइम पे वो पार्ट पे पहुंच जाओ तब, ना उसके पहले ना उसके बाद में। ओके, जैसे कि मैं बचपन में था तो ये कर रहा था, मैं पूरे दिन बैठ के मैं ऐसे ही सोचते रहूं, मैं स्कूल जाता था तो ऐसे करता था, मैं फिर ट्यूशन ऐसे जाता था, ऐसे जाता था, कोई मीनिंग नहीं है उसका। दैट पार्ट इज ओवर, वो पास्ट हो गया है, उसके बारे में अब सोच के कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं होने वाला है, शायद दुख हो जाएगा। अगर अच्छा था तो दुख होगा कि यार अच्छी चीज बीत गई, और अगर बुरा था तो बुरी चीज को याद करोगे तो और ज्यादा दुख होगा। अच्छा हो या बुरा, दुख ही होने वाला है, याद करने का मीनिंग ही नहीं है। तो वो पार्ट है, तो वो जब टाइम पीरियड पे है तभी ये दिमाग में चलना चाहिए। तो अगर किसी की वैसे भी बहुत सारी ऐसी नेगेटिविटी और ये सारी चीजें अगर दिमाग में चल रही है तो भाई वहां बता रहे हैं कि भाई ये सारी चीजें भी
बाहर रख के आओ, वो शो कर रही है, तो इसके लिए फेमस है। आगे जाके तुम्हें ये पता चलेगा ही, यहाँ पे नहीं दिया है ये टेम्पल के बारे में, तुम्हें आगे जाके पता चले, इसीलिए मैंने तुम्हें अभी से बता दिया। डोंट टेक इट एनी नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, डोंट टेक इट नेगेटिवली कि भाई ऐसा कैसा टेम्पल ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, जिसको बोला जाता है, वो कौन सा शास्त्र है, उसके रिलेटेड भी स्क्रिप्चर है। दैट पर्टिकुलर जो मैटिंग प्रोसेस होती है, दैट सेक्स प्रोसेस, उसके लिए भी स्क्रिप्चर है। उसके लिए भी कोई स्क्रिप्चर है जिसका नाम काम शास्त्र या ऐसा ही कुछ है, बट एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है मुझे। काम शास्त्र और काम सूत्र, नॉट शास्त्र, हाँ काम सूत्र। तो ये शास्त्र है, स्क्रिप्चर्स है। अब लोगों के माइंड में क्या है, जो जिसने सिर्फ सुना है और ये ऐसे ही कोई काम नहीं है, ऐसे ही फालतू बातें करनी है, उनके दिमाग में क्या है, काम सूत्र मतलब कि सिर्फ वही सारी बातें होगी। ओके, जो मीटिंग वाली है, सेक्स वाली है, वो इट्स नॉट लाइक दैट। काम सूत्र में 10% से भी कम वो बातें हैं और 90% से भी ज्यादा बातें क्या है कि हाउ द रिलेशनशिप शुड बी, मतलब हमारे संबंध कैसे होने चाहिए। मेजरली उसमें हस्बैंड वाइफ के संबंध के बारे में बताया गया है, पति पत्नी के, बट बाकी जो हमारे माता पिता के साथ, जो हमारी बहन भाई के साथ कैसे क्या रिलेशन होने चाहिए, उसके ऊपर पूरा शास्त्र है, पूरा स्क्रिप्चर है। लेकिन लोगों के दिमाग में क्या है कि भाई थोड़ा भी ये दिया है, अभी ये तो इसका शास्त्र है। ओके, तो काम सूत्र मतलब कुछ और ही दिमाग में चल रहा है, खजुराहो टेम्पल मतलब उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। इट्स नॉट लाइक दैट। तो आगे से जब तुम सुनो, ओके, सो डोंट टेक इट इन दैट वे, क्योंकि बाकी लोग जिन्होंने पढ़ा नहीं है, जिनको पता नहीं है, जो कभी खजुराहो टेम्पल गए भी नहीं, वो बात कर रहे हैं खजुराहो टेम्पल की कि सर कैसे हो सकता है ये वो। किसी ने कभी काम सूत्र पढ़ा भी नहीं, वो बात कर रहे हैं कि अरे यार इसमें ऐसा वैसा ये हो। तुमने पढ़ा है, पता है तुम्हें, सुनी सुनाई बातें बोल रहे हैं लाइक दैट। ओके, तो वो सब अफवाहें जैसे नहीं, सच बात फैलने में थोड़ा टाइम लगता है, अफवाहें जल्दी फैल जाती है। ओके, तो वैसी ही चीजें हैं। तो इसीलिए मैंने तुम्हें जानबूझ के बताया। मैंने पहले सोचा था कि ये बात शायद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लेकिन करनी ही चाहिए। रियलिटी तो तुम्हें बताएंगे तो क्या है, हम गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे। ओके, सो दैट इज देयर। इसको बोला जाता है खजुराहो टेम्पल, एमपी में है। ओके, द स्टाइल ऑफ द पिनाकल वेरीज फ्रॉम अदर्स। तो भाई यहाँ के जो पिनाकल्स है, वो पिनाकल्स जो शिखर है, वो दूसरी जगह पे जो है उससे अलग है। खजुराहो टेम्पल्स आर दी फाइनेस्ट टेम्पल्स, ये भी बहुत ही ज्यादा फाइनेस्ट टेम्पल्स हैं, बहुत ही अच्छे टेम्पल्स हैं। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं जैन टेम्पल्स, जिनको हम बोलते हैं देरासर। ओके, तो जो पालिताना भावनगर में देखा, शत्रुंजय पर्वत पे, वो सारी चीजें अभी वापस आए। ओके, चलो। सो जैन टेम्पल्स आर फाउंड एट वेरियस प्लेसेस ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं कि सिर्फ गुजरात में, बहुत सारी जगह पे जैन टेम्पल्स है। वैभर एट राजगृहा, विपुलाचल, रत्नागिरी, उदयगिरी, श्रमगिरी आर 5 जैन टेम्पल्स। ओके, तो ये 5 जैन टेम्पल्स है जो बहुत ज्यादा फेमस है। कौन कौन से? वैभर एट राजगृहा, विपुलाचल, रत्नागिरी, उदयगिरी एंड श्रमगिरी। There is a सिद्ध क्षेत्र pilgrim in Summit Shikhariji, बिहार, and it is known as मधुवन। तो भाई एक सिद्ध क्षेत्र है। सिद्ध क्षेत्र मतलब जहां पे पर्टिकुलर ऋषि मुनि ने, जैनिज्म के जो तीर्थंकर है, उन्होंने सिद्धियां प्राप्त की थी। ओके, बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की थी। नहीं, बहुत सारी सिद्धियां होती है ऐसी जिसके पास, ओके, कि कोई भी कुछ, मतलब सपोज तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है वो बता दे, पानी के ऊपर चल रहे हैं, हवा से मेडिटेशन में थोड़े ग्राउंड लेवल से अपर लेवल पे हो जाते हैं, ये सारी सिद्धियां हैं। सबको नहीं, मतलब वो कितने सालों तक तपस्या करे तब जाके ऐसी सिद्धि प्राप्त होती है। अभी नहीं चल रहा है हनुमान जी के बारे में, बागेश्वर बालाजी। ओके, तो वो धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर हनुमान जी की कृपा है, तो वो सिद्धि है, उनके पास कृपा है, तो वो लोगों के बारे में जान लेते हैं। ओके, देखा है, सुना ही होगा शायद, तुम लोगों ने सुना है। ओके, तो एक सिद्धि है। ऐसी बहुत सारी अष्ट सिद्धि, भगवत गीता में ऐसी अष्ट सिद्धि के बारे में बताया गया है। ऐसी वैसी जैसे मैंने बताया, पानी पे चलना, मेडिटेशन में ऊपर हो जाना,
वैसी तो बहुत सारी है, लेकिन ये जो मेन है वैसी अष्ट सिद्धि है। इसीलिए हम जो अष्टमी होती है, दुर्गा अष्टमी, तब वे बहुत ज्यादा नहीं, अष्टमी के दिन हम हवन करते हैं, होम करते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि जो माता जी के पास ऐसी अष्ट शक्तियां हैं वो हमारे पास आए, हमें मिले। ओके, नॉट इन, अगर ज्यादा करेंगे तो वो ज्यादा भी मिलेगी, लेकिन ज्यादा नहीं करेंगे, थोड़ी बहुत भी मिले तो सही। ओके, तो उसके बारे में है। चलो, सो सिद्ध क्षेत्र है जो बिहार में, उसको बोला जाता है मधुवन। आदिनाथ भवन एंड अदर 20 तीर्थंकर्स अटेन निर्वाणा। तो भाई ये जो जगह है मधुवन, वहां पे आदिनाथ भवन एंड जो 20 तीर्थंकर थे, जो जैनिज्म है, जैनिज्म में भगवान को क्या बोला जाता है? तीर्थंकर्स। ओके, जैसे कि हम कृष्ण जी के नहीं बोलते, कृष्ण जी के सॉरी विष्णु जी के अवतार, दशा अवतार बोलते हैं ना, अवतार बोलते हैं, तो वैसे ही जैनिज्म में क्या बोला जाता है? तीर्थंकर। एक्चुअली देखा जाए ना तो कृष्ण जी भी जैनिज्म में एक तीर्थंकर है। ओके, मतलब जैनिज्म, हिंदुइज्म डिफरेंट हम मान लेते हैं, लेकिन भगवान थोड़ी डिफरेंट हो जाते हैं। तो जैन लोग भी कृष्ण जी को तो मानते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बिलीफ सिस्टम है कि कृष्ण जी एक तीर्थंकर थे। ओके, और हमें तो तीर्थंकर मतलब क्या, वो भी ज्यादा पता नहीं होगा। हम अलग, हम अवतार मानते हैं। ओके, तो जैसे हम बोलते हैं ना कि जो दशा अवतार है विष्णु जी के, वो रिपीट होते रहते हैं। 4 युग है, वो भी क्या होते हैं? रिपीट होते रहते हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, फिर कलयुग के बाद प्रलय आता है, फिर वापस सतयुग, ये साइकिल चलती रहती है। तो वैसे ही तीर्थंकर्स भी होते हैं। कितने पता है? टोटल 24 तीर्थंकर्स होते हैं, 24। ये 24 तीर्थंकर खत्म हो, उसके बाद फिर से वापस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 20, ऐसे 24 तक जाते हैं। वैसे हमारे सर्कल भी कलयुग, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, वो युग भी चलते रहते हैं। पता है एक्चुअली ये जो हम ये कलयुग, अभी कलयुग चल रहा है, वो तो पता है ना? तो हम एक्चुअली 29th वाले कलयुग में है। 29th वाला कलयुग चल रहा है अभी। और ये कलयुग की एज कितनी है पता है? कितने साल मतलब कलयुग हुआ? एक कलयुग 4,32,000 ईयर्स, 4 लाख। अभी तो हम सिर्फ कहां पे है? 2023 पे है। ओके, 4,32,000 साल हो तब एक कलयुग होता है। फिर उससे भी बड़ा द्वापर युग, उससे भी बड़ा त्रेता युग, उससे भी बड़ा सतयुग, लाइक दैट। और वैसे कल ये सब खत्म हो गया, फिर वापस साइकिल चला। तो मतलब रामायण एक्चुअली 28 बार हो गई है। और जो अभी जो हम राम जी को पूज रहे हैं, कृष्ण जी को पूज रहे हैं, वो 29th वाले जो लास्ट है, जो हमें पता है, हम मानते हैं, जिनके बारे में स्टोरीज है, वो सब कुछ क्या है? 28th वाला जो हुआ ना, वही हम ये 29 मतलब 29th कलयुग है, मतलब 29 बार हो गया है सब कुछ, तो वो 29th वाला हम समझ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे अवतार सेम 4 साइकिल में होते हैं। ओके, मतलब कि ऐसा समझो कि द्वापर युग, ओके, तो राम जी आए थे त्रेता युग में और कृष्ण जी आए थे द्वापर युग में। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये युग खत्म हुआ और द्वापर शुरू हुआ। त्रेता खत्म हुआ, उसके बाद तुरंत जो द्वापर आया उसमें नहीं आए थे कृष्ण जी, बीच में कितनी साइकिल्स चली गई। ओके, उसके बाद जो वो 4 साइकिल चली, उसमें बीच में एक जगह पे आए कृष्ण जी। वैसे 19 वाला जो सर्कल चल रहा था, 19 वाला जो सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग चल रहा था, तब परशुराम जी आए थे। तो सोचो 19 में परशुराम जी, 23rd अराउंड में राम जी, फिर उसके बाद कई बाद कृष्ण जी, लाइक दैट। तो वैसे बहुत डिटेल है, अगर हम स्क्रिप्चर्स पढ़े ये वो, तो हमें पता चलेगा कि हम क्या है यार, हम तो कुछ है ही नहीं। मतलब कितनी ऐसी साइकिलें गई, आगे कितनी आएगी, हमें कुछ पता ही नहीं। बट ये भी साइंस है, स्क्रिप्चर्स में सब लिखा है,
सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है। बट अगर हम फिर संन्यास लेके वही सब चीजें जानने में इंटरेस्ट हो तो फिर हमें तो बैलेंस रखना पड़ेगा ना। ओके, हम ये चीज कर सकते हैं कि जो फालतू का टाइम हम वेस्ट करते हैं, ओके, कुछ भी मोबाइल देखना, टीवी देखना, घूमना फिरना, बातें करना, ये वो, उसकी जगह हम पर्टिकुलरली नॉलेज में ये अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमें कुछ ज़्यादा पता चलेगा, हमारी लाइफ स्पैन भी एवरेज कितनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा चलो मान लो 100, अब थोड़ा बहुत जाएंगे, नहीं तो एवरेज तो हमने देखा था 67 ईयर्स है इंडिया की। ओके, बट सारा नॉलेज तो कैसे इकट्ठा हो जाएगा, बट जितना हो उतना। ओके, चलो, सो तीर्थंकर की बात चल रही थी, तो सारे तीर्थंकर, 20 तीर्थंकर, निर्वाणा मतलब जो हम मोक्ष बोलते हैं हिंदुइज्म में, उसी को निर्वाणा बोलते हैं जैनिज्म में। ओके, देयर आर टेम्पल्स ऑफ अभिनंदन नाथ जी एंड परशुरानाथ जी। ओके, तो इनके भी टेम्पल्स हैं। भगवान महावीर रीच्ड हियर एंड मेनी सेजेस अटेन्ड साल्वेशन, दैट इज द मोक्ष। तो भगवान महावीर भी यहाँ आए थे मधुबन में, बिहार में जो है, और वहां पे उन्होंने मोक्ष मिला था उनको। देयर इज अ जैन टेम्पल एट पालिताना एंड शंखेश्वर टेम्पल एट पंचसारा इन गुजरात। तो गुजरात में कहाँ है जैन टेम्पल? पालिताना में है, भावनगर में, एंड शंखेश्वर टेम्पल है पंचसारा में। ओके, थोड़े बहुत तो बहुत जगह मिल जाएंगे, बट मेन जो पहले के टाइम पे पुराने जो टेम्पल्स है वो यहाँ पे पाए जाते हैं। ओके, नहीं तो पावागढ़ के ऊपर भी जैन टेम्पल्स हैं, अरे सोसाइटी में भी कितने जैन टेम्पल्स बने हुए हैं। ओके, बट हम वो बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जो पहले के जो टेम्पल्स थे उसकी बात कर रहे हैं, पुराने टेम्पल्स। जैन टेम्पल्स है डेलवारा ना डेरा ऐसे बोलते हैं हम। ओके, सो जैन टेम्पल्स है डेलवारा, मतलब वो कहाँ पे है? माउंट आबू में है, राजस्थान। एंड रौनकपुर इन राजस्थान आर एक्सीलेंट, मतलब यहाँ के जो जैन टेम्पल्स है वो एक्सीलेंट है। एंड वंडरफुल फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन, कार्विंग, आर्टिस्टिक स्किल एंड स्कल्पचर पॉइंट ऑफ व्यू। तो बहुत ही अच्छी कार्विंग, स्कल्पचर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे टेम्पल्स है ये। Especially Delwara temples of Abu, which have been constructed by Minister Vimal Shah, are Vimal Vasahi and other minister Vastupal constructed Luna Vasahi are excellent example of sculpture। तो ये जो दो मिनिस्टर के द्वारा बनाए गए जो टेम्पल्स थे वो वास्तु के अकॉर्डिंगली भी बहुत ही और एक्सीलेंट है, एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ स्कल्पचर है। ओके, these are constructed with white marbles। तो ये कैसे कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं? व्हाइट मार्बल से, पूरे के पूरे व्हाइट मार्बल। जैसे ये हमारे नीचे मार्बल है तो देखो कितने डॉट्स हैं, कितने ब्लैकिश है, ग्रीनिश है। ये मार्बल्स जितने ब्लैक डॉट्स हो उसके अंदर उतने सस्ते होते हैं, और जितना व्हाइट हो विदाउट एनी कलर डॉट उतने महंगे होते हैं, और एकदम व्हाइट हो वो सबसे महंगा मार्बल होता है। जैन टेम्पल्स देखना एकदम व्हाइट होते हैं, एकदम व्हाइट, एक भी ऐसा स्पॉट नहीं दिखेगा तुम्हें, कोई भी कलर का, ना ब्लैक कलर का, ना कोई, एक भी नहीं। कोई भी जैन टेम्पल्स देखो। ओके, देखे होंगे जैन टेम्पल्स तुमने, यहाँ पर भी है, मल्टीप्लेक्स के सामने वाले रोड पे जाते हैं, अंदर मक्तमपुर जाने का रास्ता है, वहाँ पर राइट हैंड साइड में आता है। देन वो साइड शांति निकेतन स्कूल है, वहाँ पर भी एक है, पटेल सोसाइटी के आगे जाए तो। ये दो तो मैंने देखे हैं भरूच में। ओके, बट बाहर भी बहुत सारे देखे, पालिताना गया हूँ मैं। ओके, तो जो साइंस, जब स्कूल में था तो हम साइंस फेयर के लिए पालिताना गए थे, तो वहाँ हम गए थे ये सारे जैन टेम्पल्स में। वेरी पीसफुल एंड वेरी आर्टिस्टिक, बहुत ही अच्छा। ओके, चलो, सो दे आर फेमस इन इंडिया एज वेल एज अब्रॉड बिकॉज ऑफ देयर अट्रैक्टिव, माइन्यूट एंड आर्टिस्टिक वर्क ऑफ स्कल्पचर। इंडिया में भी और बाहर भी ये फेमस है, क्यों? क्योंकि बहुत ही छोटी छोटी आर्टिस्टिक वर्क, कलाकारी तो है ही, लेकिन बहुत माइन्यूट डिटेल्ड भी बताई गई है। These temples are wonderful and memorable gifts of Jain religion to the Indian culture। तो जैसे हम बुद्धिस्ट रिलीजन का कल स्तूपास, केव्स, विहारास, चैत्या सब देखा था, वैसे ही जैन रिलीजन का ये इंडिया को बहुत ही बढ़िया गिफ्ट है। ओके, जैन टेम्पल्स आर वर्ल्ड वाइड फेमस ड्यू टू देयर आर्ट ऑफ स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर। वर्ल्ड वाइड फेमस है सारे जैन टेम्पल्स। सन टेम्पल ऑफ मोढेरा,
तो जो कोणार्क टेम्पल है, ओके, जो उड़ीसा में था, वैसे ही गुजरात में जो है वो कहां पर है, मोढेरा में, ओके। सन टेम्पल ऑफ मोढेरा, मोढेरा इन गुजरात, मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट वॉज बिल्ट इन 1026 एडी ड्यूरिंग द रेन ऑफ सोलंकी किंग भीमदेव वन। तो सोलंकी किंग भीमदेव वन जो थे, उस टाइम पीरियड में ये मोढेरा का टेम्पल बनाया गया था। इन दिस टेम्पल अ जेम वॉज स्टडीड इन द मिडल ऑफ द क्राउन ऑफ सन गॉड। तो जो सन गॉड है उनका जो मुकुट है, क्राउन मुकुट, उसके बीचों बीच एक जेम लगाया गया था। रत्न, जेम मतलब रत्न, जेम्स का ही है ना, अलग अलग कलर के, तो मतलब वैसे रत्न भी अलग अलग कलर के होते हैं। 9 रत्न बोलते हैं जनरली, 9 रत्न, ओके। रूबी है रेड कलर का, फिर ब्लू कलर का होता है, अलग अलग कलर के, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के, तो वैसे जेम लगाया हुआ है। The entrance gate on the eastern side of the temple is constructed in a such a way that the first ray of sun falls directly on the gem, and because of it the entire sanctum is light up, creating a divine atmosphere। तो क्या बोल रहे हैं कि ऐसे ये टेम्पल की रचना की गई है कि जब सनराइज हो तो सन की जो पहली लाइट है वो डायरेक्टली, जब ऐसे आए सनराइज हो तो सन की लाइट डायरेक्टली कहां पे गिरेगी, वो जो जेम लगा हुआ है, सन गॉड का जो क्राउन है उसके ऊपर जो जेम लगा हुआ है, वो जेम, वो रत्न पे ही डायरेक्टली सनलाइट आएगी, और जैसे ही लाइट आएगी तो जेम से टकरा के क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो जब रिफ्लेक्ट होती है तो पूरा का पूरा सैंक्टम, मतलब पूरा का पूरा जो टेम्पल का पार्ट है वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, लाइट अप हो जाता है, मतलब उजाला हो जाता है। बट नॉट दिस आर्टिफिशियल लाइट, वो जेम की लाइट, मतलब रेड कलर का हो तो ऐसे रेडिश, ब्लू कलर का हो तो ब्लूइश, कौन से कलर का है वी डोंट नो, बट वैसे हो जाता है। अंडरस्टूड, ओके। देन द कार्विंग ऑफ दिस टेम्पल इज डन इन ईरानियन स्कूल ऑफ आर्ट। तो ईरानियन स्कूल ऑफ आर्ट के अकॉर्डिंगली यहाँ की कार्विंग की गई है। एंड देयर आर 108 स्मॉल टेम्पल सराउंडिंग द आउटसाइड टैंक व्हिच क्रिएट्स अ प्लीजेंट साइट एट डस्क एंड डॉन। तो यहाँ पर 108 दूसरे छोटे छोटे टेम्पल्स हैं जो भी बहुत ही अच्छे लगते हैं, पर्टिकुलरली जब हम देखें डस्क एंड डॉन पे देखें तब। मतलब क्या कि डस्क मतलब क्या, सनराइज, एंड डॉन मतलब क्या, सनसेट, ओके। तो सनराइज का टाइम हो या सनसेट का टाइम हो, ये बहुत ही अच्छे प्लीजेंट लगते हैं। तो ये थे हमारे जैन टेम्पल्स। कौन सी, 12 different images। हाँ, दैट इज 12 डिफरेंट इमेजेस ऑफ सन गॉड, मतलब सन गॉड की 12 डिफरेंट इमेजेस है। एंड इरोटिक स्कल्पचर्स आर सीन इन दिस टेम्पल। तो इरोटिक स्कल्पचर मतलब क्या, वही खजुराहो टेम्पल की जो मैंने बात की वो, और यहाँ पर भी वैसा दिखाई देता है। कहाँ पे, मोढेरा में, एंड इरोटिक स्कल्पचर कहाँ पे है, खजुराहो में, ओके। तो ये चीज हमने देखी। नाउ हमने ये जैन टेम्पल्स के बारे में भी देखा, देरासर जिसे बोलते हैं, याद रखना जैन टेम्पल्स को देरासर बोलते हैं। अब हम बात करते हैं मिडवियल आर्किटेक्चर की, मतलब जब मुगल साम्राज्य था पर्टिकुलरली, मतलब जो बाहर से आए थे ये सारे लोग, जो हम बात कर रहे हैं, चोला, पल्लवा, पंड्या, द्रविडियन, आर्यन, ये सब यहाँ थे, ओके। अब जो टर्की से कोई आया है तो इंडिया में आए, रूल किए सपोज 10 ईयर, 30 ईयर, 40 ईयर, तो वो टाइम पे कंस्ट्रक्शन कर दिया, ओके। तो कंस्ट्रक्शन कर दिया, फिर भले ही वो चले गए या फिर उनका रूल चला गया, कंस्ट्रक्शन तो रहेगा ही। तो जैसे कि बुद्धिज्म का गिफ्ट है सारे केव्स, स्तूपास टू द इंडियन कल्चर, जैनिज्म का और से जैन रिलीजन का भी गिफ्ट है टू द इंडियन कल्चर, वैसे ही इस्लाम रिलीजन का भी गिफ्ट है टू द इंडियन कल्चर। उनके बारे में हम अभी देखते हैं मिडवियल आर्किटेक्चर में। ये
1 महीने बाद मैंने साइकिलिंग और एक्सरसाइज शुरू की तो बहुत पैर दर्द कर रहे हैं, तो उससे याद आया कि मैंने तुम लोगों को उठक बैठक नहीं करवाई। तो थोड़ा स्टार्ट करेंगे। मतलब मुझे ये याद आया कि मैं बच्चों के पास बहुत करवाता था, तो मुझे भी होगा ऐसे। चलो, मीडियल आर्किटेक्चर। तो medieval architecture, the architecture of mosque, minarets, royal palaces, bridges, inns, etc. are seen in medieval age. तो भाई जो मिडवियल एज है तब ये सब चीजें हमें दिखती है। मस्जिद, मॉस्क मतलब मस्जिद, मिनारेट्स जो जैसे कुतुब मीनार है तो उसको भी मिनारेट्स बोलेंगे। ओके, रॉयल पैलेसेस बहुत बड़े बड़े महल। ओके, नहीं तुम जयपुर साइड राजस्थान में जाओ तो कितने बड़े बड़े महल्स हैं। ओके, सब जगह है, ऐसा नहीं सिर्फ राजस्थान में, लेकिन राजस्थान में महल ज्यादा है, दोनों है। ओके, और राजस्थान के जो महल्स है वो मिडवियल टाइम के महल्स नहीं है जो बाकी जगह पे है। दिल्ली में मिल गए, कर्नाटका में मिल गए, हैदराबाद में मिल गए। ओके, वो मिडवियल टाइम के है। राजस्थान के तो जो किंग्स है उन्होंने, राजपूताना जो किंग है उन्होंने बनाए थे, ये वाले दूसरे हैं। देन ब्रिजेस बनाए हैं। इंस मतलब पर्टिकुलरली रहने की जगह। इंस मतलब क्या? रहने की जगह। नहीं बोलते हम होटल रंगीन। ओके, इन लिखते हैं ना पीछे, ये है ना रंगीनी है ना, इसको पहले हम रंगीन बोल देते हैं। रंगीन नहीं है भाई, रंग इन है, रंगीन नहीं है। ओके, चलो, सो आर सीन इन द मिडवियल एज। कुतुब-उद-दीन ऐबक, ये नाम याद रखने पड़ेंगे सब। कुतुब-उद-दीन ऐबक बिल्ड कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार किसने बनाया था? कुतुब-उद-दीन ऐबक ने बनाया था। एंड कुवैत उल इस्लाम मॉस्क, तो उन्होंने कुतुब मीनार और कुवैत उल इस्लाम मॉस्क बनाई थी। सिमिलर मॉस्क नेम्ड, ऐसी ही सिमिलर मॉस्क का नाम है 2.5 दिन का झोपड़ा। क्या? 2.5 दिन का झोपड़ा। गाया भाई झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा वॉज बिल्ट कुतुब-उद-दीन ऐबक इन अजमेर। तो भाई इनने कुतुब-उद-दीन ऐबक ने क्या क्या बनाया है? कुतुब मीनार बनाया है, वो मॉस्क बनाई है। ओके, और अजमेर में क्या बनाया है? 2.5 दिन का झोपड़ा। ओके, बिल्डिंग का नाम है। ओके, देन बंगाल में क्या बनाया है? अदीना मॉस्क एट पंडुआ रीजन ऑफ बंगाल। तो पंडुआ रीजन में बंगाल के अदीना मॉस्क बनाई हुई है। टॉम्ब ऑफ कबर, टॉम्ब ऑफ जलालुद्दीन मोहम्मद शाह एंड तंतीपारा मॉस्क वेर कंस्ट्रक्टेड। तो तंतीपारा मॉस्क कहाँ पे है? बंगाल में। अदीना मॉस्क कहाँ पे है? बंगाल में। दिस रीजन डेवलप्ड इट्स ओन स्पेशल स्टाइल इन द फील्ड ऑफ द आर्किटेक्चर। तो ये भी उनका अपना ही अलग से आर्किटेक्चर का मतलब स्किल है और उनकी अलग ही कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनकी स्किल है। दिस रीजन डेवलप्ड इट्स ओन स्पेशल स्टाइल, उनकी अपनी ही स्पेशल स्टाइल है आर्किटेक्चर में। जौनपुर, तो जौनपुर में क्या है? सुल्तान्स ऑफ टर्की। देखो, टर्की से जो आए थे, जिन्होंने इन्वेड किया था इंडिया में, घुसनखोरी बोलते हैं ना, इन्वेडिंग एक्टिविटी। सो टर्की के जो थे बिल्ट अटाला मॉस्क, तो अटाला मॉस्क बनाई थी। देयर इज एन आर्टिस्टिक ग्रिल अराउंड द डोम। तो जो डोम है, ओके, डोम ऐसे डोम होता है ना, उसके अराउंड में आर्टिस्टिक ग्रिल थी। मतलब ग्रिल जैसे बाउंड्री होती है वैसी ग्रिल, लेकिन आर्टिस्टिक थी, मतलब उसमें पर्टिकुलरली कार्विंग, स्कल्पचर एक्टिविटी की गई थी। Okay. The walls and the ceilings are decorated with many Indian designs including lotus. तो भाई जो walls है और सीलिंग है, वहां ऐसा नहीं कि भाई वो लोग आए थे तो सिर्फ उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वही, इंडिया का ऑलरेडी जो था वो कैरेक्टरिस्टिक्स भी उन्होंने यूज किया है
दैट इज इंडियन डिजाइन भी इंक्लूड की है, लोटस और वैसी कहाँ पर वॉल्स और सीलिंग। ओके देन मालवा। ओके ये सारे रीजन है, बंगाल रीजन, जौनपुर रीजन। मालवा मतलब क्या, मालवा प्लेट्यू नहीं पढ़ा हमने जियोग्राफी में, वो जैसे मध्य प्रदेश के ऊपर का पूरा ऐसे बीच में गिने तो दैट इज मालवा प्लेट्यू। So peculiar style of Mandu buildings is seen under the protection of Sultan। तो सुल्तान के प्रोटेक्शन के अंडर में कौन सी पेक्यूलियर मतलब वेरी पर्टिकुलर स्पेशल स्टाइल ऑफ मंडू बिल्डिंग्स दिखाई देती है। Many such tombs have been created over there। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी टॉम्ब बनाई गई है। The huge and impressive domes and carving of balcony in the structure are attractive। बहुत ही बड़ी बड़ी ह्यूज एंड बहुत ही ज्यादा जो लुभावनी हो, इंप्रेसिव डोम्स है, वैसी कार्विंग्स जो है बालकनी में वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। टॉम्ब ऑफ होशंगशाह इज कंप्लीटली मेड ऑफ मार्बल इन इंडियन स्टाइल। तो टॉम्ब ऑफ होशंगशाह जो है वो पूरी की पूरी टॉम्ब जो कबर है वो किससे बनाई गई है? वो पूरे की पूरी किससे बनी हुई है? मार्बल से बनी हुई है। ओके वो पूरी की पूरी मार्बल से बनी हुई है इंडियन स्टाइल में। देन अदर प्रोविंसेस, तो भाई दूसरी प्रोविंसेस में भी सब बनाया गया है। क्या बनाया गया है? Besides this, the ruler of Kashmir and Bahmani built dome of। तो भाई इनके अलावा जो कश्मीर के जो रूलर थे वो और जो बहमनी उन्होंने क्या बनाया था? बीजापुर का डोम बनाया था। बिल्डिंग्स एट बीदर, देन गुलबर्गनी एंड मद्रासा ऑफ महमूद गावा, टेम्पल्स ऑफ हम्पी, विठ्ठला स्वामी एंड हजर रामा, गोपुरम्स एंड आर्टिस्टिक पिलर्स आर वेल नोन आर्ट ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो दूसरी सब जगह भी ऐसा नहीं है, देखो यहाँ पे टेम्पल्स भी है, तो ऐसा नहीं है। देखो वो टाइम पे इट्स नॉट लाइक कि आए हैं और लूट के चले जाओ, वैसा जैसे ब्रिटिश आए थे और लूटते रहे थे वैसा नहीं है। वो लोग केयर भी करते थे, जैसे कि मुगल्स रूल कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि जो दूसरे रिलीजन के हिंदू है तो भाई उनके साथ उनको मतलब पार्शियलिटी करो, एंड नॉट लाइक दैट। वो मानते थे कि भाई हम यहाँ जीत गए, वॉर हुई, जीत गए, अब वो अच्छे से रूल करते थे। ओके अच्छे से वो करते थे, इसीलिए उन्होंने बहुत लंबा टाइम निकाला। ब्रिटिश ने क्या किया, भाई ये जो है वो लूटो, इनके ऊपर टैक्स डालो, ये डालो, वो डालो, लूट लूट के सब वहां भेज दो, इनके पास से पैसे ले लो, ये वो। वैसी आई थिंक कि वैसा उनका नजरिया नहीं था जो मुगल टाइम पीरियड था। उनका भी मतलब बहुत सारे ऐसे आए जो लूट लूट के चले गए, जो चले गए हैं टर्की से, अफगानिस्तान से, बहुत ऐसे रूलर आए, इन्वेड किया, इंडिया में आए, लूटा और चले गए। लेकिन जो चले गए उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो यहाँ रहे, जैसे अकबर रहे, हुमायूं, उनके बेटे 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 बेटे, वो तो पूरी जनरेशन ही रही, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, सब लोग रहे। तो वो जो रहे हैं उन्होंने तो अच्छे से रूल किया है। ओके ऐसा नहीं कि लूटा है, ऐसा नहीं। तो सभी रिलीजियन को अच्छे से ट्रीट भी किया है। देखो उन्होंने टेम्पल्स और वो सब भी बनाया है। टेम्पल्स ऑफ हम्पी, विठ्ठला स्वामी एंड हजर रामा, गोपुरम्स भी बनाए हैं, आर्टिस्टिक पिलर्स आर वेल नोन आर्ट ऑफ से विजयनगर। अंडरस्टूड? ओके तो ये पोर्शन हमने देखा मिडवियल टाइम पीरियड का। मिडवियल टाइम पीरियड से क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, कम है। पढ़ना तो है ही बट कम है। ओके आर्किटेक्चर ऑफ गुजरात। गुजरात के अब लास्ट पॉइंट में हमने सब कुछ देख लिया है पर्टिकुलर आर्किटेक्चर के बारे में। भाई स्तूपा कितने दिया, विहारास, ये वो, भाई टॉम्ब्स कितने बनाए, ये सब कुछ हमने देख लिया है, टेम्पल्स भी सब। अब आर्किटेक्चर, कोई भी आर्किटेक्चर हो, भले ही चाहे वो टॉम्ब हो, टेम्पल हो, विहारास हो, कोई एक पिलर हो, कुछ भी हो, गुजरात का क्या फेमस है वो अब हम देखते हैं। आर्किटेक्चर ऑफ गुजरात, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर ऑफ गुजरात इंक्लूड टेम्पल्स ऑफ वेरियस रिलीजियंस। तो देखो सब कुछ है, टेम्पल्स भी है अलग अलग रिलीजन की, मस्जिद भी है, विहारास ऑफ बुद्धा रिलीजन, सारे रिलीजन आ गए। देखो मठ है, स्तूपास, चैत्यास, केव टेम्पल, जैन टेम्पल, सब कुछ ही है गुजरात में। Besides these different types of building construction useful for the society, सोसाइटी के लिए यूजफुल हो वैसे भी है। क्या है भाई? रॉयल पैलेस है, फोर्ट्स है, डोम्स है, गेट्स है, कीर्ति स्तंभ,
ओके, कीर्ति स्तंभ। टावर ऑफ फेम, इंज सेंचुरी, ये गलत है। इनका मीनिंग सेंचुरी नहीं होता है, मैंने बताया ना, इनका मीनिंग रहने की जगह होता है। ओके, ये गलत है। सो उपाश्रया, उपाश्रया, विसामाज, वरांडाज, स्काईलाइट दैट इज झरुखो, वॉच टावर। ओके, वॉच टावर, झरुखो, स्काईलाइट मतलब क्या, उसके ऊपर चढ़ोगे तो तुम्हें बहुत व्यू दिखेगा, पूरी सिटी दिख रही है, लाइक दैट। ओके, आर्क, आर्क जो मैं वो पावागढ़ की बात कर रहा था, कैसे ऐसे आर्क बनाए हुए हैं। ओके, देन वेल्स है, स्टेपवेल्स है, लेक्स है, पॉन्ड्स है, ये सब तो है ही, उसके साथ साथ फिगर्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मैग्निफिकेंट स्ट्रक्चर्स। सब कुछ ही है मतलब गुजरात में। ओके, कॉमन सेंटेंस था। ये है कीर्ति स्तंभ, ओके, ऑफ वडनगर, कीर्ति तोरण ऑफ से वडनगर, वडनगर का कीर्ति तोरण। अब यहाँ पर है हमारा 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का टेम्पल, सोमनाथ टेम्पल। ये जो इन्वेडर्स बोला ना, तो टोटल 17 टाइम इन्वेडर्स आए थे और 17 टाइम्स सोमनाथ टेम्पल को तोड़ दिया गया है। ये जो हम देख रहे हैं अभी, दर्शन कर रहे हैं ये, और जो हम जाते हैं तब दर्शन करते हैं, वो उसके बाद बनाए गए 17 टाइम्स। जो वहां के, क्योंकि इनकी आस्था बहुत है, ये वो, तो लूटने आते थे, लूट के चले जाते थे और हमारे टेम्पल्स और वो तोड़ देते थे 17 बार, ना 1 2 3 4 नहीं, 17 टाइम्स सोमनाथ टेम्पल को तोड़ा गया है। एक केस तो मतलब मैंने ऐसा सुना था कि शिवलिंग को जो है उसको भी तोड़ने की ट्राई कर रहे थे, तो जो लोग थे वो लोग ने मतलब ऐसे शिवलिंग को ऐसे हक करके ऐसे बैठ गए सब लोग और ऐसे उनको काट डाला। मतलब शिवलिंग को ही हक किया हुआ है, लेकिन वो जो इन्वेडर्स थे उन्होंने इतनी मारामारी की, मतलब पूरी की पूरी बॉडी काट दी, ये वो कितना ऐसा सब हुआ है। ओके, दैट इज इन आवर हिस्ट्री। बट फिर भी अब देखो, सोमनाथ टेम्पल जैसा था वैसा है अभी, मतलब टेम्पल तो है, टूटा फिर भी हमने हर बार पहले से बेहतर ही बनाया है, पहले जो था उससे भी बेहतर ही बनाया है। आज की डेट में सोमनाथ टेम्पल में Z+ सिक्योरिटी है। नरेंद्र मोदी को, जो प्राइम मिनिस्टर को जो सिक्योरिटी मिलती है वो सोमनाथ टेम्पल की सिक्योरिटी है। बहुत कम लोगों के पास Z+ सिक्योरिटी है इंडिया में। ओके, जैसे कि MS धोनी के पास है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के पास है, ये टेम्पल की है, टेम्पल की Z+ सिक्योरिटी है। मतलब तुम कुछ भी करो, तुम कैमरे में कैद हो। ओके, कुछ भी करो, फुल सिक्योरिटी। सिर्फ ऐसा नहीं कि CCTV सिक्योरिटी वही सिक्योरिटी, नो। बहुत सारे लोग सिविल यूनिफॉर्म में, मतलब पुलिस ऑफिस सिविल यूनिफॉर्म में ऐसे टेम्पल में घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कोई फूल माला बेच रहा है, पुलिस ऑफिसर, पता ही नहीं चलेगा। Z+ सिक्योरिटी। जो पास्ट है उससे सीखो, अब कुछ ऐसा कुछ होने पाए ना। हिस्ट्री हमें इसीलिए पढ़नी चाहिए कि जो पास्ट में गलतियां हुई है वो फिर से हो ना, इसीलिए। नहीं तो पहले ये हुआ ये हुआ, हाँ भाई अब क्यों बता रहे हो, इसीलिए बता रहे हैं कि जो गलतियां हुई है वो गलती फिर से ना हो। ओके, temples in the religious field, temples of different religions have been built in Gujarat. There are temples of, भाई बहुत सारे टेम्पल है, लाइन है पूरी। देखो, भद्रकाली टेम्पल, गीता मंदिर, वेदा टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल, जमलपुर, रणछोड़जी टेम्पल, डाकोर, सन टेम्पल, मोढेरा जो अभी हमने देखा, हटकेश्वर महादेव टेम्पल, वडनगर, अंबाजी टेम्पल, शामड़ाजी टेम्पल, सोमनाथ टेम्पल, ये जो फोटोग्राफ है, जगत टेम्पल द्वारका, बहुचराजी टेम्पल, महाकाली टेम्पल पावागढ़, स्वामीनारायण टेम्पल्स, ब्रह्माजी टेम्पल्स खेड़ ब्रह्मा, खोड़ियार माताजी टेम्पल भावनगर, मठ ऑफ आशापुरा माँ कच्छ, इतने सारे टेम्पल्स हैं। ओके, तो ऐसे घूमते ही जाओ, हर साल एक करोगे तो भी बहुत सारे साल हो जाएंगे।
ओके देखो इसमें से मैं कहाँ कहाँ गया हूँ। ओ भाई टिक ही नहीं आ रहा है। हाँ डाकोर गए हैं। ये एक, ये बाकी 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 अंबाजी टेम्पल गए हैं, शामराजी टेम्पल गए हैं, सोमनाथ टेम्पल गए हैं, देन बहुचराजी टेम्पल नहीं गए हैं, महाकाली टेम्पल गए हैं, ओके स्वामीनारायण टेम्पल भी गए हैं, तो ब्रह्मा जी टेम्पल नहीं गए, खोड़ियार माता जी टेम्पल गए हैं, ओके देखो 7 तो गए हैं बट मैनी मैनी टेम्पल्स आर देयर जस्ट ओके। चलो आगे देखते हैं। मॉस्क, अब गुजरात की मॉस्क जो है ओके वहां की बात करते हैं। जामा मस्जिद नियर 3 दरवाजा इन अहमदाबाद, 3 दरवाजा नाम की जगह है, वहां पे जामा मस्जिद है। सुल्तान अहमद शाह वन बिल्ट दिस मॉस्क इन 1424। देखो यही टाइम पीरियड, मिडवियल एज मतलब यही टाइम पीरियड ओके। इट हैज 260 पिलर्स एंड 15 डोम्स। तो भाई 260 पिलर्स है, 260 और 15 डोम्स है। अदर स्ट्रक्चर्स इंक्लूड सीदी सैयद ग्रिल विथ माइन्यूट कार्विंग। तो सीदी सैयदनी जाली नहीं बोलते हैं ओके, सीधी सैयदनी जाली तो वही है, बहुत ज्यादा माइन्यूट कार्विंग है वहां पर, छोटी छोटी। रोजा ऑफ सरखेज, शेकिंग टावर, झूलता मीनारा जिसे हम बोलते हैं, शेकिंग टावर्स। मॉस्क ऑफ क्वीन सिप्री विच इज ऑल्सो नोन एज मॉस्क ऑफ नगीना। याद रखना मॉस्क ऑफ क्वीन सिप्री को ही मॉस्क ऑफ नगीना बोला जाता है, पूछा जाता है 1 मार्क में मॉस्क ऑफ नगीना वाला क्वेश्चन। एंड जामा मस्जिद एट चांपानेर जो पावागढ़ के पास है वो ओके। देयर आर मेनी सच मॉस्क इन बिग सिटीज ऑफ गुजरात। तो बड़ी बड़ी सिटीज में भी ऐसी मॉस्क जो पहले के टाइम की मॉस्क है, मस्जिद है, वो है। जैन टेम्पल की बात करें तो जैन टेम्पल ऑफ हाथी सिंह, कुंभारियाजी, शंखेश्वर, सिद्धिगिरी, शेत्रुंजयगिरी, पालिताना एक्सेट्रा आर क्वाइट वेल नोन फॉर स्कल्पचर, आर्किटेक्चर एंड कार्विंग पॉइंट ऑफ व्यू। जैन टेम्पल का तो पूरा हमने टॉपिक देखा। देन स्टेपवेल ऑफ गुजरात, ये देखो भाई स्टेपवेल ऑफ गुजरात है बहुत पहले का ओके। स्टेपवेल ऑफ अडालज, स्टेपवेल ऑफ दादा हरिनी वाव अहमदाबाद, रानीनी स्टेपवेल मतलब रानीनी वाव ऐसे ऑफ पाटन, हीरा भागोल ऑफ डभोई एक्सेट्रा आर वेरी स्प्लेंडेड एग्जांपल ऑफ स्टेपवेल वाव कंस्ट्रक्शन। वाव मतलब क्या, कुआ ओके, वेल मतलब वहां पे नेचुरल है, मतलब जब बारिश ओपन है ओके तो बारिश हो तो बहुत सारा पानी वहां पे भर जाता है, स्टोर रहता है, फिर पूरे साल तुम वहां से पानी यूज कर सकते हो अच्छे से, अगर सर्व रखा हुआ है तो, प्रोटेक्टेड रखा हुआ है तो ये पहले के टाइम की कंस्ट्रक्शन देखो कि पहले से इतना अच्छा कि भाई, और ऐसा भी नहीं है हाँ बर्ड्स आ सकते हैं, नहीं तो एनिमल आ नहीं सकते, थोड़ा प्रोटेक्टेड है। तो पानी जो भर जाए, नहीं हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग अभी सीख रहे हैं, और सीख रहे हैं इन द सेंस अभी हम कर रहे हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। कब से कर रहे हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग ओके। हाँ सो आगे देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर मेनी बेस्ट स्पेसिमेंस इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसी जगह हैं ओके। क्या हुआ कुछ हुआ सो फोर्ट ऑफ भद्रा, 3 दरवाजा, नगीनावाड़ी, कांकरिया लेक, यहाँ जाना अच्छी जगह है ओके। रुद्र महालया, सहस्त्रलिंगा लेक पाटन, चोरी ऑफ साम्राजी चौड़ी ओके। तो चौड़ी तो वो अड़ होता नहीं है इसलिए चौरी ऑफ साम्राजी। समाधि ऑफ तानारीरी, कीर्ति तोरण वड़नगर जिसका हमने अभी फोटोग्राफ देखा, मुनसार लेक विरमगाम, मालव लेक ढोलका एक्सेट्रा। तो भाई ये सब चीजें तो है ही, उसके साथ साथ ये भी सारी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा फेमस और देखने लायक है। दिस आर्ट्स एड्स टू द डिग्निटी एंड ग्लोरी ऑफ गुजरात। तो ये सारी आर्ट एकदम जो प्रसिद्धता है गुजरात की, जो जस्ट लाइक स्टार बना देती है ओके। पूरे वर्ल्ड मैप में गुजरात को स्टार बना देती है, इतना अच्छा कंस्ट्रक्शन है ओके। जितना हमने पूरा इंडिया का देखा, पर्टिकुलरली गुजरात में भी उतना ज्यादा वो आएगा शायद। ये रहा लिखा हुआ है ना, टुडे गुजरात शाइन्स लाइक अ स्टार इन द वर्ल्ड मैप बिकॉज ऑफ इट्स आर्ट ऑफ स्कल्पचर, आर्किटेक्चर एंड कार्विंग। पूरे के पूरे वर्ल्ड मैप में गुजरात एक स्टार की तरह चमक रहा है, तारे की तरह चमक रहा है। क्यों? क्योंकि उसके आर्ट, कल्चर, आर्किटेक्चर एंड कार्विंग की वजह से। अंडरस्टूड? तो ये हमारा चैप्टर था। और पर्टिकुलरली जो मॉस्क होती है ओके,
खत्म हुआ ना? सर बैटरी लो। बैटरी लो हो गई, ओके हाँ। तो फोन की बैटरी खत्म हो उससे पहले हम चैप्टर खत्म कर देते हैं। हाँ सो ये जो है देखो क्या है, जो लीनियर स्केच ऑफ टेम्पल देखा था अभी हम, वैसे ही मॉस्क का भी स्केच है। तो क्या क्या चीजें हैं देखो, मीनारेट है ऊपर, जैसे हम पिनाकल बोलते थे शिखर, वैसे मीनारेट है, किबला है, मकसूरा पर्दा है, पर्दा, मकसूरा पर्दा, महराब, पॉन्ड, लिवान, देन मेन एंट्रेंस, साहन एंड गलियारा। ये सब चीजें क्या है वो अभी हम देखेंगे। ओके देखो गलियारा, गलियारा मतलब आने की जगह, देखो साइड पे से ऐसे आना है, ऐसे एंटर होके साइड पे से आना है। ओके साइड पे से आते हैं, लाओ क्या हो रहा है इतना ज्यादा। हाँ तो देखो तुम लोग देख सकते हो क्या क्या है। गलियारा मतलब क्या, द वे टू एंटर एंड एग्जिट फ्रॉम द मॉस्क, तो यहाँ से एंट्री और एग्जिट होती है। देन किबला, तो किबला क्या है यहाँ जो दिखाया हुआ है, दिस पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर इज अ पार्ट ऑफ मॉस्क और हॉल वॉल वेयर नमाज इज परफॉर्म। तो मतलब ये जगह जो है वहां पे पर्टिकुलरली नमाज जो प्रे